बातें नहीं होंगी। ओके, सिस्टम ऑफ, प्लीज, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए। बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें हमारे पास 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल होंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस 3cz इज इक्वल्स टू d3। मैं बताऊं, इस सिस्टम में हमें x y z निकालना है। जब तक हम क्लास 10th में थे तब हमने टू इक्वेशंस के लिए, 2 वेरिएबल के लिए करी थी 2 इक्वेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब मेथड देखे थे ग्राफिकल। यहाँ पर हम उन्हें भी हम मैट्रिक्स से कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। पहले ये देख रहे हैं इन इक्वेशंस को। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इस पूरे सिस्टम को लिखने के लिए मुझे एक मल्टीप्लिकेशन चाहिए। क्या? a1 b1 c1, बोर्ड पर ध्यान सबका। ये मैट्रिक्स बनाई है मैंने कोएफिशिएंट्स की। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 3 क्रॉस 1 आएगा और वो आंसर यही होगा, ये 3 रोज सिंगल कॉलम। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। समझ आ रही बात? इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करके आएगी उसका पहला एलिमेंट क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z। इक्वेशन बनेगी वो ये है। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y, ये ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, गलत बोल रही, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 एलिमेंट ही आ रहे हैं हमारे पास। यही मैट्रिक्स बनेगी और ये जो 3 एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो हमने अपने सिस्टम को जो है, जो दिया था, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया और इक्वेट करने के लिए मैंने मैट्रिक्स ले ली। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। कंपैरेबल मैट्रिक्स है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, आपको ये नहीं पता उसका ऑर्डर क्या लेना है। यहाँ 3 क्रॉस 3 है, यहाँ 3 क्रॉस 3 है, तो भाई ये भी तो 3 क्रॉस 3 होगी ऑर्डर के हिसाब से। आप उसको 2 क्रॉस 2 लेके कर रहे हो सॉल्व। तो यही पता चलता है बच्चे की तैयारी नहीं है, उसको पता ही नहीं कॉन्सेप्ट क्या था चैप्टर का, कुछ भी लेके सॉल्व करना शुरू कर दिया। भाई आप क्लासेस में पढ़ते हो, मेहनत करते हो, आ रहे हो जा रहे हो, गर्मी में इतना ऊपर चढ़ के आ रहे हो, कम से कम उसका कुछ आउटपुट तो दो। उतनी मेहनत का क्या फायदा? सिर्फ बैग, 2 बैग लेके आ रहे हैं, वो बैग सिर्फ गधों की तरह टांगने के लिए है। रिजल्ट नहीं आया तो कोई फायदा नहीं ना इतनी मेहनत का भी। सिर्फ क्लास अटेंड करने के लिए नहीं होती है, अटेंड करके घर जाके रिवाइज करने के लिए सेल्फ स्टडी भी उतनी जरूरी है। चुप रह के क्लास पकड़ ले अब। तो अब हम इनको नेम करेंगे ax is equals to b, where a is, साथ साथ नोट करेंगे, a is a coefficient matrix, b1 c1, a2 b2, बातें नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, a3 c3। आपकी x मैट्रिक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड b मैट्रिक्स है आपकी इक्वल टू में जो बाद में है कैपिटल B मैट्रिक्स, d1 d2 d3। अब बच्चों देखो, सबसे अब हमें x निकालना है। इफ वी वांट टू फाइंड x y z, दैट मींस आई नीड टू फाइंड दिस मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? a इनवर्स निकालेंगे। वी फर्स्ट फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स निकालना आता है आपको? a इनवर्स सबको पता है, a इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। हम पहला केस कर रहे हैं जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। हो सकता है डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाए, ऐसा हो सकता है। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, दैट मींस वी कैन फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स आया, a इनवर्स आया तो हम अपनी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय a इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई 1 बाय a इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो A inverse AX is equals to A inverse B. That would be identity. आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x ओनली, तो इस तरीके से आपकी x मैट्रिक्स आ जाएगी। बट व्हाट इफ अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, वो केस भी हो सकता है। हमें सिस्टम दिया हुआ था जिसके अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, 3 इक्वेशंस हैं। हमें इस पूरे सिस्टम को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन वाले सिस्टम को मैंने मैट्रिक्स कन्वर्जन किया। ये मैट्रिक्स कन्वर्जन समझ आई आपको? वहां पर मैंने इस मैट्रिक्स को A नाम दिया है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड द कांस्टेंट मैट्रिक्स ADD। उसके बाद हमें यहाँ पर ना इस सिस्टम में x निकालना है। अगर मैं A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो x ही तो बचेगा। तो उसके लिए A इनवर्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए। पता चले A इनवर्स ही नहीं आ सकता, क्यों? राइट। तो हमने पहले बोला कि अगर ये सिस्टम सॉल्व करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो A इनवर्स निकालो। इस लूप को चलते हुए हम अपना x निकाल लेंगे। अब दूसरा केस होता है कि व्हाट इफ अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, कई बार ऐसा होता है डिटर्मिनेंट 0 है, तब हमारे सिस्टम के पास यहाँ पर आता है यूनिक सोल्यूशन। ये क्या देगा? यूनिक सोल्यूशन दे देगा आपको। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सिस्टम ने यूनिक सोल्यूशन दिया यहाँ से। क्लियर? केस 2, अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया, हो सकता है। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो सिस्टम का या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या नो। क्या डिटर्मिनेंट निकाला ना, 0 नहीं था। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, A इनवर्स A जो है वो आइडेंटिटी होता है। A इनवर्स A आइडेंटिटी होता है बेटे, और आइडेंटिटी इनटू x हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर एक स्टेप और डाल दिया कंफ्यूजन होने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब अगर डिटर्मिनेंट A 0 हो गया, अब हमें एक और चीज फाइंड करनी पड़ेगी। वी नीड टू फाइंड, आगे डिसीजन लेने के लिए एडजॉइंट A इनटू B निकलेगा। डिसीजन मतलब कि अभी यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है, बट यहाँ नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, वो पेंडिंग चल रहा है इधर, तो उसे ये फाइनलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। तुम लोग बस यही करोगे, बहुत बड़ा वीडियो निकाला तुम। तुम लोग ना जानते हो, तुम लोग जानते हो भाई, जब कल को मैं मालूम हो गया ना, 3 साल हो गया तो 2 साल बकवास नहीं ये सब भाई। फिर भाई 2 ही बचे, उसके बाद
बार बदली है, बदली एक ही बार है दूसरी अपनी स्ट्रीम बनाए फिर दिमाग ही नहीं लगा अभी जब लॉयर बन जाऊंगा ना तो उनके केस करूंगा कौन सा लॉयर बन रहा है? अरे जो समझ जाओ यार जो को वहाँ दे जो बन जाओ। जो बन जाओ। उसमें भी तो दो तीन तरीके की होते हैं भाई मुझे पता है कौन सा तरीके के होते हैं। अरे एक तो कॉर्पोरेट कर लूंगा कर लूंगा ऐसे फिर वो ड्रॉप कर दूंगा। हाँ फिर मैं साइबर में आ जाऊंगा। और क्या साइबर साइबर लॉ साइबर भाई भी नहीं करता यार ये सब बकवास सबसे चीज़ है। इमर्जिंग लॉ वही है। अबे मेरे को नहीं पता ये सब। जब तक वो चीज़ आए हैं ये लोग इसको नहीं मिलती बुक्स। हाँ ले लो बुक्स साथ में पढ़े नाम को भूल नहीं गई बात कर रहे हैं। मैं तो आया नहीं था हाँ ये तो बहुत ही रोटी ले गई वो उस दिन तो रोटी ले गई थी दिखाई थी ना उसके पिछले बार वही वॉल्यूम बना और भी वॉल्यूम का आपने तो कहा था एक ही बुक मिलेगी पढ़ ले इसको नाम ये तो बहुत ज़्यादा है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बोर्ड पर ध्यान लाखों होते हैं। प्लीज यहाँ पर ध्यान दें हाँ ना सेवा। आपके पास अपने फाइंड करें यहाँ पर अब आपके पास सब केस बनेंगे सब केस 2 अगर ये आपका नॉन जीरो होता है नॉन जीरो जीरो नहीं आया कुछ भी आ गया कोई मैट्रिक्स आ गई देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट जब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और अगर ये जीरो हुआ तो क्या करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ adjoint A into B is equals to 0 then ये एक आधा क्वेश्चन में ही मिलेगा हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है टेक एनी ऑफ द वेरिएबल एज कांस्टेंट किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट घोषित कर दो किसी एक को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने लगेंगे ठीक है एंड देन सॉल्व टू फाइंड सॉल्व हम दोनों में से किसी भी एक को लेंगे तो आंसर तीनों में से किसी एक को हाँ तीनों में से तीन है ना एक्स वाई जेड किसी एक को भी के लो के लेते ही के क्या है कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर ठीक है तो जैसे हमने इसको के करा तो हमारे y और z भी के में आएंगे तो के में आएंगे तो कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन जाते हैं ठीक है तो फाइंड सॉल्व टू फाइंड y एंड z यहाँ पर आपके पास सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन system has infinite solution अभी मेजर इसकी रियल लाइफ वो क्या है? एप्लीकेशन ठीक है करेंगे एप्लीकेशन भी है इसमें डेटा साइंस चावल वाला पूछना है रियल लाइफ एप्लीकेशन तो कभी नहीं दिखी ये बहुत वास्ट प्रोजेक्ट्स में यूज होता है ये प्रोजेक्ट्स में जब आपके पास कोडिंग में यूज होता है डेटा एनालिसिस में यूज होता है वहाँ यूज होता है विजुअलाइजेशन में यूज क्यों होगा होता है विजुअलाइज तो तू ऐसे ही कर ली होता है तो खुद भी कर ले तो वही करना ही पड़ेगा। नहीं होता अरे मशीन लर्निंग ठीक है क्वेश्चन पर आते हैं पेज नंबर 82 निकालें आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था पेज 81 के क्वेश्चन दिए थे 8 तक करने के लिए वो भी नहीं थी। पेज 81 के 1 to 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए दिए थे हाँ जी नहीं 70% देख लो आप ये भी वो भी थे बना और ये भी थे ये तो मैंने करवाए थे सारे कुछ रह गए थे 2-4 बीच में पेज 81 क्लास में कर रहे थे हम ये बहुत अच्छी बुकलेट है ना ये बुकलेट बहुत अच्छी लगी है भाई कौन से भाई आप सही में मैम ये वाली बहुत अच्छी है क्या हो इतने गया? सालों में सबसे अच्छी ये वाली लगी बस काम कर लियो इसलिए कर लियो तो अच्छे मन कर लियो कवर पेज भी बहुत अच्छा है मैं वो ही देख रहा था क्वालिटी सबसे पहले ये किताब है हम
स्पाइरल बहुत अच्छा है। हम कहेंगे अगले साल में पेज 81 ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कराए थे आपको, याद आ रहा होगा। और उसमें कुछ पार्ट्स रह गए थे तो मैंने बोला था इसको कंप्लीट कर लेंगे, बट लग रहा है किसी ने करा नहीं। मेरे से तो बुक नहीं थी, आपने बोला क्वेश्चन था 7 दिया था 7 पूरा कर तो कर लिया। फिलहाल जो हमें करना है वो है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 82 पेज पर क्वेश्चन 1। आज हमें ये यही से शुरुआत करनी है और आगे बढ़ना है। तो हम पहला क्वेश्चन तो 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल भी लेते हैं। क्वेश्चन 1 बी पार्ट। मैम ये कैसे करते हैं वो बता दो। ए करेंगे पहले बी कर देते हैं, ठीक है। ए पार्ट बोल रहा है वो, ए के इससे पहले हम बी कर देते हैं। आपके पास सिस्टम है -x + 2y। हम ए पार्ट से पहले बी पार्ट करते हैं, वो 1 मिनट में हो जाएगा। इसको समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट ये जरूरी है। 3z इक्वेशन बोलो जरा। 2x + 3y - 7 2x + 3y - 2z = 5 और फिर 3x + y + 4z = 11। बी पार्ट देख रहे हैं हम। बी पार्ट बी बेटा बी कर रहे हैं। अब इसको हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जो मैट्रिक्स ये आएगी, प्रशांत बताओ पहली मैट्रिक्स क्या आएगी? ये जोर से। वेरिएबल आपके पास आएगा XYZ और यहाँ आएगा आपका राइट वाला कांस्टेंट 3 5 11। यहाँ तक समझ आया? इसको हम बोल देंगे, नेम कर देंगे AX से AX = B। अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट A निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकलेगा। -1 अलॉन्ग रो 1 निकाल रही हूँ। 12 + 2 - 2 अपना अपना सॉल्व करें। 8 + 6 + 3 2 - 9 -14 -28 प्लस में माइनस में आएगा 21 -63 नॉन जीरो आ गया। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही चेक होगा, ठीक है। नॉन जीरो आएगा तो हम बोलेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट। दिस इंप्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट। ये -2 से डाला हमने, प्लस नहीं होगा। ये प्लस होता है, लेकिन ये जो आपका कोफैक्टर है नेगेटिव होता है। वो लिखा क्या है? ये माइनस ही होता है। अरे भाई जैसे आपने कोफैक्टर कुछ और नेगेटिव। बताया था वो। अच्छा कोफैक्टर। कोफैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर रहा था ना, प्लस माइनस वो एक्चुअल मेथड है। आपने शॉर्टकट करा हुआ है प्लस माइनस प्लस वाला। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई वो इस वजह से माइनस होता है क्योंकि इस प्लेस का कोफैक्टर नेगेटिव होता है। हाँ वही कोफैक्टर से आता है भाई। हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहा हूँ? कुछ नहीं। तो 8 ही है कौन 8 है? जो आपने सॉल्व किया। हाँ वो 8 + 6 है। अच्छा अब हमारे पास क्या है? वी हैव AX = B। अब क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये सब लिखना पड़ता है बच्चों। प्री मल्टीप्लाई A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्टली वी कैन राइट AX A इनवर्स B। ये कर सकते हैं। चाहे तो एक और स्टेप डाल सकते हैं जो विनय ने बोला था, A इनवर्स A वाला भी डाल सकते हैं। अब यानी कि x निकालने के लिए हमें A इनवर्स चाहिए। तो अब A इनवर्स हमारे पास क्या होता है? वेयर A इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो अब एडजॉइंट A मैट्रिक्स निकालनी है आपको। एडजॉइंट A मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है। A11 A12 A13 ट्रांसपोज ले रही हूं मैं यहाँ पर। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A11 A12 A13 है ना, तो ट्रांसपोज लिख रही हूँ A21 A22 A23। इस तरीके से मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रह जाते हैं।
अब कोफैक्टर्स निकाल के मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी, ठीक है। आप यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल लो, उससे भी इजी तरीका बता रही हूँ, क्योंकि कई बार प्लस माइनस मिस हो जाता है। तो जो जो पॉजिटिव है उनके आगे फ्री ब्रैकेट, नेगेटिव वाले के सामने आप नेगेटिव डाल लें। ये वाले नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब वैल्यूज शुरू करते हैं निकालनी। यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। 4 + 12 + 2 14। यहाँ पर आएगा दूसरा -14, यहाँ पर आएगा ना, 13 नहीं आएगा वहाँ पे। कहाँ पे A11 ये A11 माइनस 14 आएगा। 12 नहीं 14 आएगा। हाँ 14 ही होता है। 13 कैसे आ रहा है नीचे 11 आएगा ना। यहाँ? हाँ जी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अच्छा ऐसे लिख रहे हो। मैंने ट्रांसपोज कर दिया ना मैट्रिक्स का, आई एम सॉरी, मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिखा है। सॉरी कंफ्यूज मत होना आप, या तो आप पहले कोफैक्टर निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर लो। मैंने डायरेक्टली ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला एलिमेंट यहाँ लिखा, और ये जो -7 आएगा मैं यहाँ लिखूंगी। ये तीनों एलिमेंट है ना, मैंने यहाँ लिख दिए। सही है। अब इनको फिल कर लीजिए, करिए जरा जल्दी से। A21 माइनस में है ना? क्या? A22 माइनस A225 है। A2 3 तो -13 है। हैं? और क्या होगा? हाँ 13 और A31 भी माइनस 13 क्या होना है? A21 माइनस 13 आ रहे एलिमेंट्स? यस हाँ वो -7 ही है ना। A13 का हमने लिखा है। हो गया मेरा क्वेश्चन हो गया। हमको तो पानी नहीं है। बता। -14 -5 -13 14 -13 ये 4 14 है, ये प्लस हो गया ये। प्लस माइनस प्लस हाँ Minus- सॉरी -14 ही है। हाँ, ठीक है नहीं -14 ही तो आया वहाँ। तुम 14 बोल रहे थे। मैंने माइनस लिखा है देखो। हाँ बोलो आगे। -13 हम्म, और हाँ ठीक है। किसी को भी बोल रहा हूँ मेरी बात सही है इस बार क्या हो गया? कुछ भी बोल। 4 हाँ ठीक है। -7 यहाँ 4 है। -4 भाई प्लस Four, माइनस four, प्लस oh. माइनस प्लस माइनस 4 है ये। ओनली हाँ हाँ। -7 7 -7 ये आ गया सबका। यस अब जल्दी से x y z निकाल दीजिए। मैम वो 14 ही है। A12 14 है। ये बताएंगे सब बच्चे जरा A12 -14 -14 है। ये वो बोल रहा है 14 है। उसकी बात ही नहीं सुनता 1 बाय डिटर्मिनेंट है। हाँ -7 -7 सॉरी डिटर्मिनेंट
-63 आ रहा है। तो इसमें हम मैट्रिक्स को अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब हम A इनवर्स हमने x लिखा है ना, A इनवर्स इनटू B करना है हमें। A इनवर्स इनटू B, B की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। B कितना है 3511। चलिए अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1/63 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -42 -25 -143 46 आ रहा है। नहीं मैं माइनस बता रहा था 42 -20 126 आ रहा है, -126 -126 आ रहा है, इसका डबल आ रहा है। आगे करो जा, मतलब हमारा आंसर मतलब हाँ वो ठीक है, 63 के ही आपके मल्टीपल्स आने चाहिए यूजुअली, ऐसे ही होता है, बट नॉट नेसेसरली। आ गया आंसर 2 1 1 हम लोग डिवाइड करते हैं। ये 63 आ रहा है, ये -63, ये भी -63 आ रहा है, तो -63 आ रहा है। अब इन सबको -1/63 से डिवाइड करेंगे तो 211, तो आपके x y z की वैल्यू आ गई है x2 y1 z1। समझ आई बात सबको? क्या हो गया, थोड़ा आगे करोगे तो बेटा पूरी करके बता दो, एकदम आगे कर सकते हो रुक जाओ हल्के से उसमें पीछे पहुंच आगे बढ़ लो, जाते आगे कर लो, ओके एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। 2x2 मैट्रिक्स वाला तो कर सकते हैं जिसमें कोई वेरिएबल है, तो कोई 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, दैट विल बी इजी वन। तो आपका जो पहला पार्ट है वो अपने आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं इसका अब ई पार्ट। पहले वाले के लिए अगर हम देखें यहाँ पर, उसका आपका मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 2 -3, 2 वेरिएबल की है, कर लेंगे इसे, ठीक है, 2 वेरिएबल की है ये। हमें 2 वेरिएबल में इन्वर्स करना सॉरी 2x2 मैट्रिक्स में इन्वर्स करना सिखाया है। हाँ दिखाया है भाई, ए इनवर्स इसमें 2x2 में ना, फॉर 2x2 उसमें आपका एडजॉइंट डे का एक तरीका होता है। अगर आपके पास ए बी सी डी है, ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका जो एडजॉइंट डे होगा ना, उसका आपके पास शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ये आपके स्विच हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और इनमें नेगेटिव लग जाते हैं। ये है डेफिनेशन वही, 4 फैक्टर्स का ट्रांसपोज लेके आया ये, बट ये शॉर्ट ट्रिक से आ जाता है 2x2 में। तो अगर 2x2 के इनवर्स की बात करूं, ये वाला रूल यहाँ पर लगा दूं मैं, ए इनवर्स निकालो तो दैट विल बी मोर इजी, -3 -2 -5 आ गया,
और एडजॉइंट है तो इस वाले प्रोसेस से आ जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका ये दोनों स्विच हो जाएंगे, -3 और 1, इन दोनों पर नेगेटिव साइन लग जाएंगे, -1 -2। तो a इनवर्स के लिए हमें इसको b से भी मल्टीप्लाई करना, नहीं ये तो a इनवर्स है। अब x निकालना है हमें, x के लिए हमें a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 1/-5 -1 -1 -2 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b 4 9 से। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का इनवर्स लेने का ट्रिक कह सकते हैं, या फिर एडजॉइंट डे का इजी आपके पास तरीका है, वो फॉलो कर सकते हैं। अब 1/-5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -12 -9 -8 +9, तो ये हो जाएगा 1/-5 -21 और ये 1 निकाला तो है, ये डिटर्मिनेंट ही तो है 1/डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए डायरेक्टली लिख दिया। बात समझ आ रही है? और अब इसके आंसर्स आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई वैसे ही आए। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई x, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई आपको। तो अब आपने एक और मेथड सीख लिया है 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का। पहले आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ही आता था, ग्राफिकल आता था, ये मैट्रिक्स मेथड भी जिसमें ग्राफ बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट से। ई पार्ट करना है, इसको कंप्लीट करके ई पार्ट करेंगे। ये पुरानी है, रिजल्ट पुरानी है, नहीं भूल गया, अपडेटेड अब डालेंगे जो आएगा। ई पार्ट, ई पार्ट क्लास के बाहर हंस के आ जाया करो, क्लास के अंदर जरूरत नहीं है। अपने आप ही दूसरी की शक्ल देख देख के ही करते रहते हैं। भाई तुम चुप रहो ना यार, तुम्हारे तो मुंह खुलते हंसते हैं ये। मैट्रिक्स बनेगी, बताओ मैट्रिक्स। हाँ भाई, नहीं ये सिंपलीफाई नहीं होगा, 1/2 गलत। क्यों गलत? वो मैं बता दूंगी क्यों गलत। 2 3 10 4 -6 बट ये कैसे क्यों तेरे को बता रहा हूं। नहीं रुक जाओ ना, 6 9 -20 गलत। 1/6 अब ये सही बोल रहा है, वहाँ आप पे गलत 4 1 2 ही होता है। समझ आ गया? तो यहाँ ऐसे पर उल्टा भी तो कर सकते हैं, एक्सपेंशन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1/2 करोगे तो आपका आंसर x/2। आप जो बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो यहाँ 1/2 कर दो, ऐसे तो बोल रहे हो, और यहाँ x y z, तो मल्टीप्लाई करोगे x/2 + y/3, हो गया है। समझ आ गई बात? ये गलत हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो x y z कहाँ चला, क्यों करना है LCM? ऐसे ही करना है, दिस इज ओनली वे। अब इसके बाद हमारे पास ए मैट्रिक्स आ चुकी है। अब बाकी प्रोसेस वही रहेगा जैसे हम कर रहे थे। यहाँ यही छोटा सा तरीका बस आपको याद रखना है, a x b। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ये निकालेंगे, 2 टाइम्स 120 - 45 -3 -80 -30 10 into 36 plus 36 150 minus ये कितना हो जाएगा? 150 150। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 110 330 330 minus 330 प्लस आएगा plus 330 720
आपके पास क्या आ रहा है ये 1 1 1 0 1200 1 1 1 0 1100 नहीं 1200 आएगा 1 1 1 0 है 1200 ही आएगा डिटर्मिनेंट आ गया ए नॉन जीरो आया है इनवर्स एग्जिस्ट इनवर्स एग्जिस्ट अब आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी ये a इनवर्स एग्जिस्ट क्यों है नॉन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है नहीं इसके लिए भी नंबर होते हैं ना हाँ अगर आपका ये जीरो हो जाएगा अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमें दूसरे केस पे जाना पड़ेगा जहाँ एडजॉइंट इनटू b करना पड़ता है नाम पर जब इनवर्स ही नहीं होगा तो फिर निकलेगा ही नहीं ना तो भाई या तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट होगा यूनिक नहीं होगा इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मींस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पर अब आपको ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स भी x जो आएगा आपका वो आएगा ए इनवर्स भी अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 बाय डिटर्मिनेंट ए 1 by 1200 एडजॉइंट ए इनटू b तो एडजॉइंट लिखिए डायरेक्टली भी कर सकते हैं पहले निकाल करके फिर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ये हमारे पास 1200 आ चुका है यहाँ पर एडजॉइंट के एलिमेंट्स लिख लेंगे सारे ये वाला तरीका जो मैंने बताया इसमें बस मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं बाकी आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहें 831 832 833 अभी मैं ए इनवर्स फाइंड कर रही हूँ ठीक है जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए नाम वो जब क्लास ग्रेड करते वो नहीं पूछता तेरे बारे में नाम अगर ये मिलते तो नाम वैसे जैसे वो अगर क्लास अटेंड सॉल्व कर ले वो तो कर लूंगा पर वो क्लास अटेंड करे तो रिकॉर्डिंग हो सकती है उस टाइम पे क्या करेगा ये मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपको अटेंड करो तो रिकॉर्डिंग ऐसे चलेगी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो 8 बजे भी मुझे ये थी मुझे ना ओके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उनको मैंने लास्ट जो जनरेट किया था तुमने उसकी रिकॉर्डिंग देखी थी विदित देखी थी इसके बाद तो अभी तक वैली नहीं है अभी भी नहीं है बाकी जगह भी नहीं जा रहा तो कहीं भी नहीं जा रहा आज ही तो जा रहा हूँ आज से शुरू कर रहा हूँ इससे पूछ लो निखिल सर के पास गया था मैं कब वैसे का बोल देता है ठीक है पढ़ लो हाँ हम थोड़ा ऊपर कर सकते हैं अभी 2 नहीं है 22 नहीं वो देखना है वो मैट्रिक्स देखनी है थोड़ा जल्दी फिल करें इसको -40 मेरे बात सुन पता है मेरा क्लास की मीटिंग में होती माइनस क्या ही बच्चे आए ये बोल के हम इसीलिए लॉ पढ़ना चाहते हैं और ये कैलकुलेटर इसका बिजनेस करेंगे ये नॉर्मल 110 नहीं आगे देखिए उससे डील करने के लिए हम दो नॉर्मल स्टूपिड रीजन सुने क्या माइनस नॉर्मल 110 भाई आईपीएस करना चाहते हैं नॉर्मल 110 के लिए भाई जो तो ट्रेनिंग में ऐसी लॉ पढ़ा और बात करने में बात पूरा ही पढ़ा था आपकी सर वो कह रहे हैं कि तब नहीं पढ़ाएंगे अभी से पढ़ लूंगा तो वो हेल्प करेगा तब 90 का अभी वो इंजीनियरिंग करने का करेगा इसलिए काम करके लॉ कम से कम हल्का फुल्का तो यूजफुल है पॉलिटिक्स पढ़ने यूपीएससी निकालने में हेल्प करेगा 36 और 6 टाइम्स माइनस का आगे निकल कॉमर्स लेके सही बात है ठीक है और बताओ और स्टूपिड रीजन सुनाओ क्या यार भाई मैं भी सोच रहा था ये बन जाऊं मैं बहुत सोच रहा हूँ भाई कर जल्दी है यार
8211 किससे आएगा? मेरे 18 minus 18 0 एक एलिमेंट तो 0 है कौन सा एलिमेंट 0 है? A2 A3 हाँ 0 A23 इसमें ओ भाई A32 ही है A23 ऐसे चल रहा है, ये तो पेपर जगह ऐसे लिखी नहीं है। चल रही है। A230 A23 थोड़ी है ये। अरे लाइन कैसे कर रखी मैं है? वैसे नहीं मैं समझ क्या कहना चाह रहा है बट ये मतलब हाँ ओरिजिनल ओरिजिनल इसके पूरे टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा। वही कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए बस बातें नहीं। चलिए मैट्रिक्स फिल करा दीजिए। हाँ जी बताएं क्या रो वाइज क्या है, आप बताएं पीछे से प्रशांत। मैम 75 रो वाइज बोल रहे हो? हाँ 75 110 110 बाकी लोग यही है। बाकी बोलो। हम मेरा बॉस वाले एक मिनट 150 150 minus 100 माइनस 100 0 30 करना हर्ट तो कर रहे हो? मेरे first 75 30 स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो है। 75 30 minus 24 75 30 minus 24 माइनस 24। तो अब x के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1200 a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। चेक कर लीजिए एंट्रीज 72 0 माइनस हाँ 24। मेरे फर्स्ट वाले में -65 आ रहा है ये वाला मेरे पास 75 है। b मैट्रिक्स क्या है? तो भाई मैम ने चेक कर दो 412 चेक कर दो। 831 कितना आ रहा था? 75 कितना? हाँ, बोलो। हाँ 75 हम A11 A33 A31 कितना आ रहा है? नहीं वो वाला A31। अरे भाई तो यहाँ लिखा है ना मैंने, वो वाला बोलो तो A13 बोलो। मैम मैंने ट्रांसपोज करके लिखा है ना। अच्छा ठीक है A13 75 वाला। मैंने ट्रांसपोज करके लिखा है। हाँ ये वाला 75 वाला है, एक मिनट इसीलिए बोल रहा हूँ। ये 72 है। 36 plus 36 A31 माइनस 45 आ रहा है। नहीं 72 ही है। 15 plus 60 72 ही है। 15 plus 60 आ रहा है। यही है। हाँ जी यही है। चेक करा दो। सही है। हम क्या है? ये कहाँ सही आ लिखा रहा है? है। सही लिखा है। 15 plus 60 ही आता है। हम ये फर्स्ट वाला -165 कैसे आता है ये 72 ये वो 75 ये। हम एक बार A11 करके दिखा दो प्लीज हम प्लीज हम अरे सुन लिया। मैम A31 minus 45 है। गलत लिख रहा ओ है तेरी minus 45 है। कौन सा? A31 A31 देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। हम हो गया अरे ठीक है, A1 minus थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यही है। minus 60 और नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 दूनी 12 A33 क्यों निकाल रहा? माइनस ये तो ये तो A33 निकाल रहा A31 सॉरी A31 Yes, third yes. row first column थर्ड रो minus 40 हाँ ये फर्स्ट क्या? कॉलम सॉरी तो 15 minus minus 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ तो वही बस भाई यार अभी दीवार के अंदर घुस के दिखाओ। मैं क्यों? अरे ओरे वाला ये हम मैं तो चुप था बट क्लास को क्लास के तरीके से अटेंड कर ले। 40 हम ठीक है। चार्जर होगा फोन में चार्जिंग में अगर खो गया तो नहीं बता वो क्या हो सकता है। मैम ये फोन ना क्लास के बाहर रख के आए करो। हम ये कुछ किए तू ही कर रहा है फोन लेके हाथ में। हम बैठा था बैग में रख फोन। मैम, फोन बैग में रख। मुझे लगता है कल कोई क्लास होती है। अभी तक तो नहीं है। कल कोई क्लास अभी तक तो नहीं है। हो सकती है मैथ्स की फिजिक्स। हाँ फिजिक्स की हो सकती मैम है। एक और चीज़ कहनी थी कि फिजिक्स की अगर आप अलग दिन पे रखोगे ऐसे तो हमें हफ्ते में 4 दिन आना पड़ रहा है, फिर वही बात हो गई। अरे मैं बात कर लूँ क्लास कर लिया अभी टाइम टेबल डिस्कस करनी है मैंने पढ़ ले। हाँ ट्राई कर लेना मंडे को हो जाएगा करेंगे। हम बस
बस कल कोई प्रोग्राम क्या बताएगी 1 by 1/2 1/3 1/5 अभी डिस्कस करते तो 1 2 3 आ गई ना वैल्यूज एक्स वाई जेड की, तो हाँ जी एक्स वाई जेड 1 2 3 हाँ जी तो यहाँ पर ये वाली सारी सॉल्व करके बता रहे हैं बच्चे कितनी कितनी आ रही है 2 3 5 1/2। अच्छा वो 1/3 1/5 तो ये वैल्यूज हमारी 1/x 1/y 1/z की है। तो हमारा x होगा, x पूछा गया था हमसे तो फाइनली y और z। ठीक है, सिस्टम एनसीईआरटी में बोलते हैं एनसीईआरटी में नहीं है ये एग्जांपल एग्जांपल है। एनसीईआरटी का नॉर्मली सोल्व करना नॉर्मली मतलब मैट्रिक्स तो बनानी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन में इसका जी पार्ट आपका होमवर्क है, पर तो आप कर सकते हैं। जी पार्ट लिख लीजिए, लिखा हुआ एग्जाम में सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। इसका जी पार्ट करना है आपको एग्जाम अभी वाला होमवर्क में। अब इसके बाद जो हमारे 2 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस हैं वो हमारे 5 मार्क्स में आने वाले सारी कलेक्शन है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5 मार्क में बात बोल रही हूँ इस चैप्टर से। तो याद करिए तो उसमें 6 नंबर बातें कम ध्यान ज्यादा यहाँ पर। तो क्वेश्चन 2 के अंदर हर वैरायटी का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आपको एक मैट्रिक्स दी है, एक मैट्रिक्स दी है 1 2 5 2 -1 1 3 4 -1। पहले बोल रहे हैं इनवर्स निकाल लो। इनवर्स निकालेंगे आप लोग, प्रोसेस समझ लो क्या करना है। इनवर्स निकालेंगे सब बच्चे। इतना नहीं है इनवर्स निकालने के बाद उसने बोला है हेंस सॉल्व, मतलब उस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये इनवर्स यूज होगा। हम इनवर्स कैसे निकलता है adjoint a upon a इसने बोला है हेंस सॉल्व। तो हमारे पास जो सिस्टम है यहाँ तक हम कर लेंगे। जब हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा, मैट्रिक्स आएगी। गिवन सिस्टम क्वेश्चन में दिया है हमें, गिवन सिस्टम के अंदर x + 2y + 3z इज इक्वल टू 8 है, ध्यान से सुनना। 2x - y + 4z इज इक्वल टू 8। 5x + y - z इज इक्वल टू 16। इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी पहले वो बनाते हैं। इसकी जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 2 - 1 4 5 1 - 1 x y z 8 8 8 16। फिर हम देखते हैं कि इसका a से क्या लिंक है। इसकी लिंकिंग होगी a से, इसके साथ कई बार ये पूरा का पूरा a होता है और कई बार ये a का ट्रांसपोज भी होता है, जैसे कि यहाँ पर है। इस बार ट्रांसपोज है, तो अगर ये a हुआ तब तो हमारे लिए इजी हो जाएगा सिस्टम सॉल्व करना, क्योंकि a इनवर्स निकालते हैं वो वहां से डायरेक्टली पिक कर लेना है। हेंस का मतलब वो यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम राइटिंग, क्योंकि a मैट्रिक्स दी हुई है, दिस इज a ट्रांसपोज x इज इक्वल्स टू b। ये समझ आया? तो यानी कि जो मेरा सिस्टम x है वो आएगा a ट्रांसपोज के इनवर्स से। आ रही बात समझ? अब मैं a ट्रांसपोज का इनवर्स नहीं निकालूंगी, मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगी। चलिए देखते हैं किसको याद है प्रॉपर्टी, बताओ जरा। इसको हम a इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं? हाँ, बताओ। ए इनवर्स का Yes. ट्रांसफर पढ़ने को लगा आजकल। ये टॉपिक ही है। A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो हमारे पास A इनवर्स आ चुका था, A इनवर्स मैट्रिक्स आ चुकी होगी ना पहले आपके पास। वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज B से जब मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा आपके पास। समझ आया प्रोसेस सबको? ये क्या कर रहा है अभी हमको a ट्रांसफर करके देगा कहाँ गया? इधर गया ना इधर तो था ये मैट्रिक्स का, ये लिखा है ऐसे। हाँ ठीक इस मैट्रिक्स को रीराइट कराना है A ट्रांसपोज लिख हाँ के। जी, हाँ जी। हो सकता है ये पूरी A हो, हाँ जी बाकी सारे क्वेश्चन में ये A ही है। एक ये पहला क्वेश्चन है जिसमें A ट्रांसपोज थी। सही बात अगर ये A होगी तो A इनवर्स को डायरेक्टली लिखेंगे, B से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि एक मैट्रिक्स पहले सॉल्व करवा लेंगे फिर उसको दूसरे सिस्टम में यूज करवाएंगे, तो 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो एक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। जल्दी जल्दी से करिए। और एक भी वर्ड यही होता है ना 8 8 16
नहीं 8 8 16 कहाँ से लिया मैंने दूसरा सिस्टम ये रहा तो ये बी होता है। ये भी होता है हाँ, ओके स्टार्ट कीजिए मुझे इनवर्स बताइए सब लोग करके डिटर्मिनेंट ए मैं बता रही हूँ आप मुझे एडजॉइंट ए बता दो डिटर्मिनेंट ए मैं बता रही हूँ आप सब बच्चे चलिए ऐसे करते हैं इजी तरीका आप लोग पहली रो फाइंड करें डिटर्मिनेंट की मतलब इजी तरीका मतलब इजी जल्दी से आ जाएगा डिटर्मिनेंट तो वैसे ही निकलता है। डिटर्मिनेंट नहीं यहाँ पर A11 कॉलम कर लो आप लोग पहला कॉलम ये बच्चे दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम पूरा ही कर रहा हूँ ये पूरा कर रहा है तो अच्छी बात है मैं तेरे से पूछूंगी लास्ट वाला कॉलम सेम होना चाहिए सबका A21 A22 तेरे को बोलना बहुत जरूरी है क्या मैं तो तेरे को ना मैं क्लास में पहले भी समझा चुकी हूँ क्लास को मत डिस्टर्ब किया कर डिटर्मिनेंट ए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर 1 डिटर्मिनेंट ए 62 है चलिए अब पूछते हैं पहला कॉलम बच्चों से पहला कॉलम निकल गया होगा होपफुली ये ए इनवर्स आ रहा है बच्चों हमारे पास हम क्या फाइंड कर रहे हैं ए इनवर्स चलिए बोलिए अदिति -3 रुक जाओ दीपिका आप बोलो 11 हाँ भाई बोलो कॉलम 2 कॉलम मुझे ना मैंने शायद नहीं कर दिया। मैंने बोला ना कॉलम 2 आप लोगों को करना है अभी वो भी नहीं हो रहा हाँ भाई हाँ column मैंने 2 रो कर दिया 18 ठीक है शांत रहते 18 उसको रहने शांत तो बोल -16 -16 2 2 7 9 -5 बाकी बच्चे कॉपी कर लेंगे इसको और जिसने पूरा करा है वो तो अपना चेक कर ले समझ आ गई अब यहाँ पर आ रहे हैं हम ये पूरा करते हैं हम यहाँ पर आएंगे अब वो जो इनवर्स निकला है हमारा वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी हम गलत है हाँ बताओ A21 -22 है एलिमेंट बताना कौन सी एंट्री गलत है आप ये वाला यार यहाँ से देख के बता देना ये वाला A21 ही तो बोला था मैंने A21 ये 22 है 18 नहीं है 18 है 18 तो A1 ने बोला है डी देखो रुक जा देख लेते हैं सेकंड रो -2 First column. 22 -22 है तो 22 है सिर्फ 22 तो फिर वो 22 हो जाएगा ना मतलब मैं गलत सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -2 -20 पॉजिटिव होगा नाम मैंने गलत निकाला फिर भी आंसर सही आ ठीक है चुप रहना -62 -3 22 7 5 -16 9 11 2 -5 ठीक है अब इसका ट्रांसपोज लेंगे इसका ट्रांसपोज लेंगे अब -1/62 -3 22 7 5 -16 9 11 2 -5 तो यहाँ पर आपका x का वेरिएबल आ जाएगा तो फास्ट
192 आ रहा है। पहला 192 है। हाँ पहला तो 192 है। कहिए बाकी। दूसरा 80 है। 80 का एमसीक्यूज कितने बच्चे करके लाए हैं? कोई नहीं करके लाया। 4 लोग। हाँ भाई इधर मैंने एमसीक्यू तो बुक ही नहीं थी। ये सही तरीका है ना? क्या? अब बुक ना होने पे क्यों डांटना? अगली क्लास ना क्लास में दिखोगे नहीं तुम, आज बुक मिली है तुम्हें। ठीक है। इसका बुक के लिए मतलब मेरी बस को नहीं मैं क्लास में टॉलरेट नहीं करूंगी इस तरह की कोई भी बदतमीजी। नहीं पढ़ना घर बैठो। यहाँ क्लास में 2 घंटे बैठ के पढ़ने से मास्टर नहीं बन जाओगे तुम लोग मैथ्स में। हफ्ते में 4 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्या हो गया? बस कर भाई। पागल हो गया क्या? आराम से भाई। भाई 64 आएगा भाई। 56 हाथ में कौन सा? कौन सा 56 नहीं 64 आएगा। 176 minus 56 आएगा 16। एक मिनट। ओह 32 को ऐड हो गया। 176। हाँ ठीक है चलो। थर्ड कितना है? 68 ये कितना आ रहा है सेकंड? 56 80 आ रहा है। 56 है 80 है भाई। 56 है। मेरा तो 260 आ रहा है। 124 आ रहा है। 6 minus 128 कैलकुलेटर कर ले तो। चेक 56 है भाई, 56 56 है। 80 आ रहा है देख ले भाई। किस हिसाब से? 170 कहाँ गया? 170 मैम आप ये बता दो मैम हैं? प्लीज। 5 8 था। 5 8 का कहाँ से 5 आया? कहाँ आ गया भाई? 22 8 का 22 8 है भाई। ट्रांसपोज तो ले उसका। ओह हाँ। हाँ 56 है। तब भी 80 है। 56 22 into 8 कर लीजिए। 22 176 आ रहा है। फिर Minus माइनस करेंगे। 128 128 प्लस माइनस करेंगे 32 रुक जा। और 128 माइनस करेंगे तो तेरा हो जाएगा ये 16 टाइम्स ऐड करिए। मैंने गलत लिखा। 48 नहीं। हम सीधा ऐड कर लो ना 32। अरे गलत subtract भाई मैंने भी ट्राई कर दिया। डायरेक्ट ऐड कर दो ना। 80 आ रहा है। 48 हो गई है 48 प्लस 36 ना 176 माइनस 128 46 और ये हो जाएगा वाला 46 नहीं 48 है। 48 है तो 32 प्लस आ 32 तो 80 आ गया आंसर। 80 है। भाई यार और लास्ट वाला क्या है? मैंने खुद कर रहे थे। ठीक है 56 प्लस 72 माइनस 80। ये जो तुम चारों हो ना अगली क्लास से बीच वाली रो में आएंगे तुम एक तीन जो है आगे आ जाएंगे और तुम भी आगे आओगे। प्रशांत यहाँ पर आएगा तुम तीनों आगे रहोगे तुम चारों यहाँ पे रहोगे। ठीक है बता क्यों ही रहेगा है कितना है? 48 क्या आंसर आएगा इनका? फाइनली इसको डिवाइड कर लेंगे जो भी कैंसिलेशन होगी उसके बाद हमारे 3.0 समथिंग पॉइंट में नहीं हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। फ्रैक्शन में छोड़ देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। 192 by 62 80 by 62 कैंसिल करने की जरूरत होती है। हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना है। ये बताइए सर। 96 by 31 आ रहा है x की वैल्यू आ जाएगी 96 by 31 फिर उसके बाद 40 by 31 40/31
24/31। ठीक है जी, क्लियर सबको कैसे करना है? इसके अंदर अब आप कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो जाओ, थर्ड एसी ऑफ कर देना। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दी है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा जैसे अभी निकाला था। हेंस सॉल्व द सिस्टम। तो अब आपको जो सिस्टम है उसकी जो मैट्रिक्स है दैट इज सेम एज ए, यहाँ ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं। यू कैन सी 1 0 -1, सॉरी 2 0 -1, 1 2 3 2 2 -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। थर्ड क्वेश्चन नाम एक बार वापस बताना, आपको क्या होगा? आप ए इनवर्स निकालेंगे, जो मैट्रिक्स थी उसको ए नाम ले लेना। ठीक है, इनवर्स आ गया, सिस्टम लिखा, सिस्टम में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी दैट इज सेम एज ए। तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो है x = a इनवर्स b। a इनवर्स ऑलरेडी आ चुका है आपके पास, उसको सीधा सिर्फ b से मल्टीप्लाई करके x y z आ जाएंगे। ठीक है, नाम b फिर 1 1 माइनस फिर उसको बोलो b दिया तो है 402। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है लेकिन आपको थर्ड ही करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, a इनवर्स निकालना है, सॉल्व द सिस्टम। तो फिर से आपको मैट्रिक्स जो आएगी वो a मिलेगी। तो थर्ड और फिफ्थ सेम है तो आप थर्ड करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ के अंदर यू नीड टू फॉर्म द इक्वेशंस, सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, सॉल्विंग आपको आती है। तो क्वेश्चन फोर्थ में लिख लीजिए ऑब्टेन द सिस्टम, ऑब्टेन द सिस्टम। होमवर्क है ये। क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है पूरा। पीछे 1 का ई पढ़ दिया था, कौन सा पढ़ दिया था? जी तो पढ़ लिया था हमने, जी दिया था। और ये होमवर्क कॉपी में नहीं होगा ना, क्लास के बाहर रहोगे। आज बैठ गए हो और एमसीक्यूज चेक करूंगी अगली क्लास। आज सिर्फ 4 बच्चों ने करे हुए हैं। नाम हमको भी करना होगा। पिछली क्लास का होमवर्क नहीं किया ना आपने, एमसीक्यूज नहीं करे हैं, कर लेना उन्हें। हाँ, मुझे वो एमसीक्यू बुक देखने के लिए नहीं मिली है, एमसी के लोग भी है। इसी के अंदर एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यूज हैं? 70 एमसीक्यू। हाँ, 1 घंटा लगेगा करने में। 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में आधा। 1 घंटे ज्यादा नहीं लग सकता। आज मुझे भी करना पड़ेगा। हाँ, तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। मैट्रिसेस के एमसीक्यूज है, प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन सिस्टम करना है, ऑब्टेन द सिस्टम। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 6 से। क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 9 सब एक जैसे हैं। तो हम कोई भी एक 5 नहीं करना। 5 यू कैन डू एज अ प्रैक्टिस लेटर, बाद में कभी करेंगे, वो सेम ही है। क्वेश्चन 6 से लेकर 9 तक आपको 2 मैट्रिक्स दिख गए गिवन में। देखो ए बी ए बी ए, 2 बार दिख रही है। तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 7 कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं, इसको सब सेम ही है। तो एक ही तो बात है, क्या इजी निकाल के एक ही तो मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर क्या करोगे? नॉर्मली जो हमारा इनवर्स आएगा, कहाँ से है इनवर्स? निकाला, प्रोडक्ट निकाला हमने, तो प्रोडक्ट निकाला, ए भी आ गया। ए भी आ गया। उस ए बी को यूज करना है आपको इनवर्स के तो लिए। वही तो बोल रहा हूँ, कैसे करोगे? जो इक्वेशन आएगी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जो मैट्रिक्स आएगा हाँ, वो उससे रिलेटेड होएगा कुछ ना कुछ कुछ ना करके। कुछ होगा तो फिर बिल्कुल। उसके आगे वही तो करना है। भाई मैं वही तो समझा रही हूँ आपको। अगर आप 6 7 क्वेश्चन देखें, आपके 7th क्वेश्चन में आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हो। मैम हमने ए भी मल्टीप्लाई किया, रुक जा, एक मिनट रुक जा, मेरे को लिखने दे पहले। हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसको ए और इसको बी नेम कर देंगे, वैसे दिए भी हुए हैं ए और बी। नहीं, 7th क्वेश्चन में नहीं दिए हुए। -2 0 लिखने से पहले आपको इनको लेट लेना पड़ेगा। लेट ए एंड बी दिस एंड दिस, या सामने लिख लो ए बी इज इक्वल टू। अब आपने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट आ गया। आ गया, ठीक है। अब रुक गए हम, अब आगे करते हैं। आगे सिस्टम हमारे पास, सिस्टम में जो मैट्रिक्स है वो ए है या बी है वो चेक कर लो। 7th क्वेश्चन की बात हो रही है। नहीं है। क्या नहीं है? नहीं है, ये नहीं है, फिर बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। तो फिर अब तुम बताओ, तुम ही बोल रहे थे कुछ ना कुछ तो होगा। तो ए बी की जो वो आएगी मैट्रिक्स, उससे रिलेटेड नहीं, उससे नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, बच्चा है। ये कितना अच्छा जोड़ी है।
ये मैट्रिक्स है 1 -1 2, आप इसको भी ए है ये आपकी 3 -2 4 ये मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास ये सिस्टम में ए मिला आपको, अब इसको ए एक्स इसको बी नहीं बोलेंगे, इस बार इसको डी बोल देना क्योंकि बी ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ तेरे को सारी जानकारी यही देगा। अब आपसे पूछता मैं क्लास डिस्टर्ब कर जाती हूँ। तेरा ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है और तेरे को अब समझ नहीं आती बातें, ये मुझे पता चल रहा है। तू क्लास में बैठते ही डिस्टर्ब करने के मोटिव से है, नहीं दिख रहा है मुझे। तेरे को 50 बार मेरे बोलने के बाद भी तेरे को नहीं सुननी है कोई चीज, तेरे को बात अपनी करनी है मेरे पीछे से। मैं यहाँ करवा रही, तू उससे बात कर रहा है, क्यों भाई? बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं और तेरी उस बात को सुन के मैं डिस्टर्ब हुई और ये पूरी क्लास अब डिस्टर्ब हुई है, तो तुम पे शांति से नहीं बैठा जाता है। ए इनवर्स बी, ये हमारा ए मैट्रिक्स था। मैम बोल। वो 2x है। कौन 2x है? नहीं मैं गलत क्वेश्चन देख रहा था, सही है। तो अब ए इनवर्स हमें निकालना है, तो यहाँ से प्रोडक्ट से हमें कुछ इस्तेमाल करना है, तो आपको उसके लिए प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। करना है ऐसे ही, प्रोडक्ट निकालो, निकालो प्रोडक्ट। नहीं क्या कर रहा था क्या बोल तो क्यों कर रहा था भाई अभी? बात करता है चैंपियन लिख के आ रहे हैं, ये इंस्पिरेशन है भाई। बहुत अच्छी मिली। भाई यार तू बार बढ़वा के आया, बहुत ही अजीब लग रहा है यार। बढ़वा के कैसे आते हैं? बढ़वा यार तू फिर कर रहा है यार, क्या कर रहा है भाई तू? मैं गलती तो मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी आ रहा है, स्केलर आ रहा है। आइडेंटिटी तो नहीं आ रहा लग रहा है स्केलर मैम। स्केलर होता है जिसमें डायगोनल एंट्री सेम होती है। हाँ स्केलर स्केलर आ रहा है। तो क्या डायगोनल एंट्री आ रही है? 003 आ रही है, 3 आए बोलते हैं फिर उसे। आइडेंटिटी तो इस साइड से होती है। हाँ तो ऐसे ही आएगी ये, नहीं कि ऐसे वाली है। तो तुम गलत कर रहे हो। -2 -9 प्लस 12 1 -2 प्लस भाई 9 अब मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा तो ये आइडेंटिटी आ रही होगी आपकी। हाँ आइडेंटिटी आ रही है। कई बार ये स्केलर भी आती है, अरे सही तो बोल रहा हूँ। तो ये आइडेंटिटी आ गई आपकी। ए बी आई आ गया। अगर ए बी आए है, ए बी आपका क्या है, तो कोई मुझे बता सकता है ए इनवर्स क्या होगा? ए बी आए है, ए इनवर्स ए होगा। तो ए इनवर्स क्या होगा? बी होगा। हाँ ओ इसमें क्या है? इनको समझ नहीं आती बातें, हंसने में ज्यादा दिमाग है ना, और इसका तो दिमाग ही कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसी बात हो रही है। यहाँ पर हम यस प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स।
इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर अब ए इनवर्स है ना हमारे पास, यहाँ हम यूज करेंगे वो रिजल्ट। ये स्टेप्स यहाँ पर चलेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू। बात समझ आ रही है? डी डी मैम ये ऐसे नहीं हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर b टू तो b अच्छा नहीं नॉट b स्क्वायर। हाँ तो कहाँ b और into b a था? इनवर्स है वो b है ना? तो अब अच्छा नहीं ठीक है माय बैड। हाँ जज, you are bad, you are also bad। बैड ही है सब bad ही bad है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, जनरेशन ही खराब है। चलो खत्म भाई, खत्म ही ये खत्म। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बता दो। जनरेशन में प्रॉब्लम है। My bad। Okay। मल्टीप्लाई करके हाँ ओ बॉडी बिल्डर एक्स निकालो। बॉडी बिल्डर है, बनी नहीं हो बात अलग है ना? सही है? अरे बन रही है, 6 महीने रुक जाऊंगा बस। ठीक है रुक जाते हैं। बोर्ड आ जाएंगे तब तक। नहीं मैम अभी इतनी जल्दी फ्लैट आ जाएगा। अरे तो 6 महीने में बॉडी बनेगी, फ्लैट एग्जाम क्लियर होगा। बनेगी लेटर है जो हो जाए वो बढ़िया। जो हो जाए। b और d को मल्टीप्लाई करें और x बताएं। समझ आ गया इनवर्स b कैसे है? प्रशांत समझ आ टुडे? भाई तो बोर्ड में क्वेश्चंस है ये जल्दी सॉल्व कर दे यार प्लीज। 0534 तो जीवन में तो स्मार्ट तो है यार, ये गाड़ी है। अरे हाँ ये बैग भी है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा। ये घर तो गुड भी है खचरा है क्या? ये बताया नहीं यार, पर तू वो हैरी पॉटर वाले जो फिल्म में बैठे थे ना वही आई क्या है? हां ये क्या है सही बात। अगली क्लास से 4:30 ही क्लास के अंदर रहना है आपको। मैम 4:45 मैं तो आ गया था, हमारा भी लेट। कोई बात नहीं, मैम 4:30 मैम 4 फाइनल है। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा उसको मैम बुक रखे ना, वहाँ पे दे दो, टेबल पे रखिए। 10 का साइन मैम 4:30 से 6:30 और 4:45 से 6:45 डिफरेंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस मैं जल्दी लूंगी, मैं जल्दी से लूंगी। हम तो अभी खत्म हो गई है, चल रही है। अभी चल रही है क्योंकि आज तो 5 बजे आया ना तुम। नहीं मैं तो आगे लेट भी गया। हाँ 51 पे 50 तक आ कौन बोल रहा? हाँ भाई तेरी आवाज आ रही। ये 50 का इतना आया था। नहीं नहीं ये 50 तक आ गया था। नहीं, मेरे बाद आ आया। गया था। होमवर्क मार्क करें। दिया थी ना। अरे क्या लो बस क्या और क्या कहाँ घूम रहा है? भाई ये तुझे छोड़ गए ना है ना है। उन्हें पता है पर तुम भाई उन्हें ये तो पता है ना तू भाई है उनका। नहीं ये तो पता है उन्हें तो पता है। भाई ये तो दिया यार। थोड़ा सा मैं तो रहे मैम ये आई ड्रिंक वाटर। भाई अब तो मिल गया भाई। अब तो प्रॉब्लम मिल गया तू दूर भाई भाई हाँ पागल है। अरे चुप रहे यार होमवर्क करता हूं मैं। कोई टाइम के लिए छोड़ देना। चुप रहे 6 का है ना हमने, उसके वजह से आप लोग करेंगे अब। कौन सा? 7 का है ना, कंप्लीट कर लिए। x y z की वैल्यू बता दो सर मुझे। मैम 053 आपको करना है अब क्वेश्चन 9। अभी करना है। नहीं होमवर्क है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 12। बस अभी करना है। मैम उसके अलावा सब एमसीक्यू भी है और मत दो। तुमने होमवर्क निकाल के निकलती है। मेरे को बुक ही नहीं थी। कोई बात क्या मिल गई। एक क्वेश्चन और है 70 17। ठीक है, इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। चैप्टर ऑलमोस्ट 90% फिनिश है। एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो नेक्स्ट क्लास सब बच्चे अच्छे से इसको करके लाएंगे। फ्राइडे एमसीक्यू और केस स्टडीज डिस्कस होगी चैप्टर। भाई कर छोड़ बैग में
अरे बैग तो दे जल्दी। अरे भाई तेरा बिरयानी ये नहीं करना। फोन पे बात कर लेंगे इसके फिर मैं 7th तक मूवमेंट में मेरे एक क्लास में पूछ दिया तो वो समझ सकते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं है बच्चों को कहीं भी। हम ले हम पढ़ के बहुत satisfied होते हैं। चल 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 हाँ जल्दी इको क्लास में भाई तबीयत ठीक रखो अपनी, बीमारी निकालो। हाँ मैं भेज दूंगी। आदित्य क्लास में चलो, तुम लोग इसमें आ जाओ। ये तुम लोग दे दो। भैया हाँ अच्छा इधर आ जाओ, सब लोग मूवी कर रहे हैं। सर मैं ना वो नहीं आया सिद्धार्थ, रिकॉर्ड कर लिया था और कल आपके बस इसको स्टॉप कर देते हैं पहले।